गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किया था और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके थे और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन को देखेंगे और डब्ल्यूएच क्वेश्चन को देखेंगे। और सबसे लास्ट में बाबू हम लोग ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसलेशन भी देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का ट्रांसलेशन जो होता है ना बहुत ज़्यादा खराब होता है, या एग्जाम में ट्रांसलेशन भी आता है, तो वो उन लोगों को मैं ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट से पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने लिख ही दिया है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कहते किसे हैं। तो बाबू इतना जान लो कि कोई भी काम पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है, और उसका संबंध अगर प्रेजेंट से है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। अगर उसका संबंध प्रेजेंट से नहीं है ना तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो इतना जान लो बाबू कि कोई भी काम पास्ट में खत्म हो गया और उसका संबंध प्रेजेंट से है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आपने खाना खा लिया है क्या? आपने खाना खा लिया है तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो आपने क्या बोला? मैंने खाना खा लिया है मतलब प्रेजेंट टेंस, ठीक है मतलब प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब खाना खाने का काम बाबू ना, खाना खाने का काम कब हुआ है? खाना खाने का काम पास्ट में हुआ है। तो आपने पास्ट में क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका संबंध प्रेजेंट से है। कैसे उसका संबंध प्रेजेंट से है? देखिए इसका संबंध ऐसे है कि मैं आप लोगों को खाना लाके दूंगा, ठीक है, ये लीजिए आप खाना खा लीजिए। आप खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों वो? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, अभी आपके पेट में जगह नहीं है, मतलब खाना खाने का काम तो पास्ट में हुआ है और अभी आपका पेट भरा हुआ, इस वजह से आप खाना नहीं खाओगे। पर संबंध पता चल गया ना कि कैसे रिलेशन है। मैं आपसे दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने 9th क्लास पास कर लिया है क्या? आपने 9th क्लास पास किया है तो आप बोलोगे ना कि हाँ सर हम लोग 9th क्लास पास कर चुके हैं या हमने 9th क्लास पास किया है। तो एक बात बताओ बाबू, 9th क्लास पास करने की घटना तो पास्ट में हुई थी ना, तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया ना क्योंकि उसका संबंध प्रेजेंट से है। तो कैसे प्रेजेंट से है? तो बाबू प्रेजेंट से ऐसे है कि आपके पास 9th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपके पास 9th का सर्टिफिकेट है। आप उस 9th के सर्टिफिकेट को किसी भी व्यक्ति को दिखा सकते हो। अगर 9th के बेस पे अगर कोई फॉर्म निकल रहा है ना बाबू, तो आप 9th को बेस बना के अपना उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल दूं, चलो जैसे मैं बोलूंगा कि आपने ताजमहल देखा है? आपने ताजमहल देखा है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर हमने ताजमहल देखा है, ठीक है। अगर आप देखे हो तो बोलोगे ना कि हाँ सर हमने ताजमहल देखा है। तो इसका संबंध प्रेजेंट से कैसे हुआ? तो इसका संबंध ऐसे हुआ कि हाँ आप ताजमहल के बारे में बता सकते हो। आपने ताजमहल को देखा है तो आप ताजमहल को बता सकते हो कि ताजमहल कहाँ पे है, कैसे है, कैसा दिखता है, इसका बाहरी भाग कैसा है, अंदर जाने के बाद कैसे दिखता है। तो संबंध पता चल गया ना कि इसका पास्ट की घटना का संबंध, पास्ट में कोई भी घटना हुई है अगर उसका संबंध प्रेजेंट से है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा।
अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसके आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन तो आपको समझाने के लिए है, लेकिन आप इतना याद रखना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन फेल हो जाएगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये 100% सही नहीं रहता है, ठीक है। पढ़ाया जाता है, आपको बुक में भी यही लिखा मिलेगा कि राम जा चुका है। अगर किसी वर्ड के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा है ना, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। बुक भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। जो फेमस बुक है सब में यही लिखा हुआ है, तो मैं भी वही पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा बाबू कि आप रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो। कोई भी काम पास्ट में हुआ है और उसका संबंध प्रेजेंट से है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। और कैसे संबंध निकालते हैं ये मैंने आप लोग को बता दिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है बाबू, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इट इज। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है। सब्जेक्ट, देखो मैंने इस सेंटेंस में नोट लगा दिया है, ठीक है। अगर सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो आप यूज करोगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो किसके साथ हैज लगता है और किसके साथ हैव लगता है। तो जितने सिंगुलर और प्लूरल मैंने बताया ना, कि जितने सिंगुलर होते हैं उनके साथ क्या लगता है, जितने सिंगुलर होते हैं उनके साथ हैज लगता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूं। एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब, और एस देखो इसके लास्ट में है, एस इसके लास्ट में है ना। हैज का लास्ट डिजिट क्या है? एक मिनट थोड़ा सा रोकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हमें थोड़ा सा वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। तो मैं ये बता रहा था कि किसके साथ हैज लगता है और किसके साथ हैव लगता है। तो देखो बाबू, हैज में क्या है, लास्ट वर्ड एस है ना। हैज का जो लास्ट डिजिट है ना बाबू, एस है ना। तो एस मतलब क्या होता है, सिंगुलर, मतलब जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम। और नेम कैसा, नेम कैसा, सिंगुलर, सिंगुलर। चलिए वन लिख दूं या सिंगुलर लिख दूं, सिंगुलर लिखता हूं। नेम कैसा, सिंगुलर। और प्लूरल, आई को पता नहीं क्यों प्लूरल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आई मतलब मैं बोल रहा हूं एक, एक मतलब एक आदमी है, फिर भी उसके साथ प्लूरल लगता है, पता नहीं क्यों। तो आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और नेम, नेम। और नेम कैसा, प्लूरल, प्लूरल। अगर ये रहे ना बाबू, तो उसके साथ हमें क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैज किसके साथ लगाएंगे, हैव किसके साथ लगाए, ये मैंने बता दिया। थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं पटना जा चुका हूं, तुम इस काम को कर चुके हो। मैं वहां नहीं गया हूं। तीन,
अच्छा चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं 1 नंबर। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मैं है। तो मैं का इंग्लिश में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? आई। मैं का इंग्लिश क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। और आई के साथ है जाएगा कि है बहेगा? तो देखिए मैंने यहां पे आई लिखा है और आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा ना, आई के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, V3 लगाएंगे ना। तो मैं पटना जा चुका हूं। जाना का क्या होता है? गो। तो गो का V3 क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। V1 V2 V3 जानते हो ना, V1 V2 और V3। जाना क्या होता है? गो होता है, V2 वेंट होता है और V3 गॉन होता है। तो हमें क्या चाहिए? वर्ड के थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। तो V3, तो आई हैव गॉन टू, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? पटना। पटना। तुम इस काम को कर चुके हो, तुम इस काम को कर चुके हो। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। यू के साथ हैव लगेगा ना, यहां पे यू छूट गया, एक यू भी होता है, ठीक है। तो यू देखिए, यू के साथ है। तुम इस काम को कर चुके हो, सब्जेक्ट हो गया, हैजब हो गया, उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, V3 लगाएंगे। तो काम करना, काम का क्या होता है? करना का क्या होता है? डू, मतलब करना। V2 क्या होता है? डिड होता है। और V3 क्या होता है? डन। ये V1 है, ये V2 है और ये V3। तो यू हैव डन। ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम है ना, तो दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। तुम इस काम को कर चुके हो। मैं वहां नहीं गया हूं, सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट लिखेंगे लोग। तो क्या हो गया सब्जेक्ट? आई। आई के साथ हैव, आई हो गया, सब हैजब हो गया। उसके बाद नॉट लिखेंगे ना, नॉट इस बार नहीं लगा हुआ है, देखिए यहां पे नहीं लगा हुआ है, तो आई हैव नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? V3। जाना क्या होता है? गॉन। तो आई हैव नॉट गॉन। अब वहां का क्या होता है इंग्लिश? देयर। राम खाना खा चुका है। तो देखो अब राम, राम कहाँ गया? नाम, ये है ना, देखो अब नाम। और नाम सिंगुलर कहने का मतलब है एक, सिंगुलर कहने का मतलब है एक नाम, ठीक है। अगर नाम एक है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ये है ना, मैंने ये बताया था कि एस मतलब हैज और एस मतलब सिंगुलर, मतलब ये हैज आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा। और नाम कैसा है? नाम एक है ना, मतलब सिंगुलर है ना, तो उसके साथ हैज आएगा। तो राम हैज, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, उसका नॉट है, नहीं लगाएंगे। V3। खाना खाना क्या होता है? इटेन। ईट, एट, इटेन होता है। तो राम हैज इटेन। और क्या खाना खा चुका है? तो खाना, राम हैज इटेन। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग की समझने के लिए ज्यादा अच्छा है। अब लिखिए, यहां पे आम जोड़ दे रहा हूं, राम आम। चलिए इसको गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसको अगला में मैं जोड़ दे रहा हूं। राम हैज इटन, और खाना है ना, फूड। राम हैज इटन फूड, राम खाना खा चुका है, ठीक है। और ये जो मैं बनाना चाह रहा था ना, मैं ये बनाना चाह रहा था 5 नंबर, राम आम खा चुका है, ठीक है। तब देखिए थोड़ा सा प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, राम और श्याम करते हैं, राम और श्याम 5 नंबर, राम और
श्याम आम, ठीक है। राम और श्याम आम खा चुके हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं ये वाला बना दो, प्लूरल नेम वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, राम, सब्जेक्ट लिखेंगे ना, और सब्जेक्ट क्या है, राम एंड और SHYM, राम एंड श्याम। नाम कैसा होगा, प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हैव लगेगा ना, राम एंड श्याम हैव, राम एंड श्याम। रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, इसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। तो देखिए बाबू, पहले हमें लिखना था सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव दोनों में से किसी एक को लिखना था। तो हम हैज और हैव किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना। और सब्जेक्ट हमने देखा राम और श्याम है, सब्जेक्ट क्या है आपका, राम और श्याम है, जिससे हमें पता चलता है कि राम और जो श्याम है ना बाबू, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, देखो नाम है ना, नाम कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो राम एंड श्याम, अब हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, नॉट नहीं लगा, नहीं लगाएंगे भीतरी। राम एंड श्याम हैव ईटेन, और उसके बाद आम, राम एंड श्याम हैव ईटेन मैंगो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव लेके आ रहा हूं, और इंट्रोगेटिव खत्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, चलिए देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पूरे चीजों को लिख दिया है ताकि आप लोग का समय बचे, ठीक है। मैं इंट्रोगेटिव पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था ना, तो वहां पे इंट्रोगेटिव थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पार्ट 2 है बाबू वीडियो ना, उसमें मैंने पढ़ाया है। फिर भी मेरे को लग रहा है कि अगर कोई नया लड़का आएगा तो वो समझेगा कि नहीं समझेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो वीडियो नहीं देखने जाएगा ना। इसी वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए, नए लड़कों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं बाबू, ठीक है। ये देखिएगा, ये दिख रहा है पीयूष, ये दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है। चलो बाबू देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक WH क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन है बाबू, मेनली एक्जुलरी वर्ब, इंग्लिश की बात करो तो एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट रहेगा, और हिंदी में क्या से स्टार्ट रहेगा। और WH क्वेश्चन क्या, क्यों, कैसे, कहां, वाक्य के बीच में रहेगा। और ये स्टार्ट किससे होगा बाबू, ये जो स्टार्ट होगा ना, WH से स्टार्ट होगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि इसी से ना हम लोग इंट्रोगेटिव बनाए हैं, ठीक है। बस हमने क्या किया है, ये जो बाबू एक्जुलरी वर्ब है ना, एक्जुलरी वर्ब ये है ना, ये जो उसको बंद, ये जो एक्जुलरी वर्ब है ना, इसको हमने उठा के क्या कर दिया, सब्जेक्ट के पहले कर दिया। देखिए ये सब्जेक्ट है, एक्जुलरी वर्ब हो गया, तो इसी से क्या बन गया बाबू, ये यस नो क्वेश्चन बन गया। ये इसलिए बता रहा हूं ना ताकि आप लोग को याद करने में आसान रहे। आप ये याद कर लोगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद होगा। बस आपको ये याद रखना है कि एक्जुलरी वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले कर देना है, तो वो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और WH क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो इसी से WH क्वेश्चन बना लो। इसको, ये सारे को रहने दो, देखो सारे को रहने दो, बस इसके आगे ना वो WH जोड़ देना है। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बना रहे हो ना, इसको देखो, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन को हम लोग ना WH क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन को हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसके आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन को लगा देना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए, ये व्हाट होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और हुम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वाला है तो पहले इसको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हैजअप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट अगर सेंटेंस में है तो लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद B3, उसका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लें, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दिए जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि हिंदी में, इंग्लिश में किससे स्टार्ट रहेगा, एक्जुलरी वर्ब, हिंदी से किससे स्टार्ट रहेगा, क्या से।
यस नो क्वेश्चन किससे स्टार्ट रहेगा बाबू? क्या से? हिंदी में किससे स्टार्ट रहेगा? क्या से? अब देखो यस नो क्वेश्चन का जो आंसर होता है बाबू ना, यस और नो में मिलता है। जैसे मैं पूछूं कि क्या तुमने राम को पीटा है, अगर पीटा है तो आप क्या बोलोगे? यस। और नहीं पीटा है तो बोलोगे नो। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ा रहा था ना, तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन लिखवाया था, देखिए यहाँ पे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, इट रहे हैं। तो मैं बोला था ना कि 100% सही नहीं है, मतलब इस टाइप के ही वर्ड जो होता है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं किए थे। इस टाइप के भी वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। इसीलिए इस बार मैंने कोशिश किया है कि चुका चुकी वाला सेंटेंस न लाके आपको दूसरा सेंटेंस लाया जाए और बताया जाए कि इस टाइप के भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं और आपको समझाया जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे ना। सबसे पहले ये है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सक्लूसिव वर्ब लिखेंगे ना, क्योंकि क्या तुमने राम को पीटा है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा और यस नो क्वेश्चन में क्या आएगा? एक्सक्लूसिव वर्ब मींस हैज हैव आएगा। और मैं बता चुका हूं ना किसके साथ हैज और किसके साथ हैव लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? क्या तुमने राम को पीटा है, तुमने सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट पीटने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो ना, तुमने किया है ना, मतलब तुम किए हो ना, तो तुम सब्जेक्ट हो गया। तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। और सबसे पहले हमें क्या लिखना था? एक्सक्लूसिव वर्ब लिखना था। और ये एक्सक्लूसिव वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो हैव यू। अब देखिए बाबू, ये एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? V3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे। तो V3 क्या है? पीटना। तो हैव यू बीटेन, हैव यू बीटेन। और कौन सब्जेक्ट? V3 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन होंगे? राम होंगे। क्या तुमने राम को पीटा है? हैव यू बीटेन राम? क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, क्या बच्चे सो चुके हैं? क्या बच्चे सो चुके हैं? बच्चे का इंग्लिश क्या होता है बाबू? देखो, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है और ये सिंगुलर होता है। और चिल्ड्रेन, राइटिंग थोड़ा मेरा खराब है, इस वजह से बार बार मेरे को मिटा के लिखना पड़ता है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होता है और ये होता है प्लूरल। प्लूरल PLURAL है। ठीक है, चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है और बच्चे मतलब प्लूरल। प्लूरल किसके साथ? प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है ना। तो सबसे पहले लिख दो हैव द चिल्ड्रेन, हैव द चिल्ड्रेन। हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में नॉट नहीं है ना, तो हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? V3। तो सोना क्या होता है? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुमने भगवान को देखा? सब्जेक्ट क्या है? भगवान है ना, नहीं सॉरी, भगवान तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, कि तुमने है ना। मैं बोल रहा हूं कि तुमने भगवान को देखा है, तो तुमने सब्जेक्ट हो गया। तुमने का मतलब यू, और यू के साथ हैव, तो क्या होगा? हैव यू। हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं लगाएंगे, V3 लगाएंगे। तो देखना का क्या होता है? सीन होता है। सी सॉ सीन होता है। हैव यू सीन, और किसको? तो भगवान को। तो हैव यू सीन गॉड? क्या तुमने भगवान को देखा है? 4 नंबर, क्या राम तुमसे नहीं मिला है? सब्जेक्ट कौन है? राम है इस बार। ठीक है, राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ क्या लगता है? हैज लगेगा ना। तो हैज राम, और नॉट है ना। देखो वो हैज का प्रयोग करें, सब्जेक्ट का प्रयोग, इस बार नॉट है तो नॉट लगा दो। हैज राम नॉट, ये NOT है, NAT कोई नहीं समझेगा। मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है तो आप लोग समझ जाइएगा। हैज राम नॉट, क्या राम तुमसे नहीं मिला है? हैज राम नॉट मेट यू, हैज राम नॉट मेट यू।
ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, आपने, अब देखिए क्या से स्टार्ट नहीं है ना, मतलब क्या से स्टार्ट नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ये यस नो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या आएगा वाक्य के बीच में आएगा तो वो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या है, आपने यह काम क्यों नहीं किया है। क्यों का सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड क्यों, वो क्वेश्चन लिखना है। और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। और उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, हैज हैव किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और सब्जेक्ट क्या है, ये ना आपने है, और आपने का इंग्लिश क्या होता है, यू। फिर ये ठीक दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, छोटा नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। आपने यह काम क्यों नहीं किया है, तो देखो बाबू वाई, हमें क्या लिखना है, कहाँ गया ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन लिखना है, हैज हैव लिखना था। और हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमें पता है क्या है, यू है। और यू के साथ क्या लगता है, हैव। अब मैं ऐसे भी लिख सकता था वाई हैव यू, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैं क्या किया ना, कि किसी बच्चे का बेस बहुत ज्यादा वीक होता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये हैज हैव है ना किसके अकॉर्डिंग आएगा। तो वाई की वजह से ये हैज का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। हमें हैज हैव मींस एक्चुअली वर्ब प्रयोग करना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव लगता है। तो वाई हैव यू, क्या तुमने यह काम क्यों नहीं किया, तो वाई हैव यू मतलब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं लगाएंगे, V3 लगाएंगे। और क्या V3 है, काम, ठीक है। तो काम का क्या होता है, डू डिड डन, मैं पहले ही बचा चुका हूं, तो वाई हैव यू डन। और यह काम है ना, करना का इंग्लिश डन हो गया। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, वाई हैव यू डन दिस वर्क। ये दिस लिखा है, राइटिंग थोड़ा सा खराब है। वाई हैव यू डन दिस वर्क। राम वहां क्यों नहीं गया है, अब देखो बाबू क्यों का इंग्लिश क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, तो वाई। और सब्जेक्ट क्या है, राम है, और राम के अकॉर्डिंग हैज लगता है, तो वाई हैज राम, वाई हैज राम, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हैज, अब सब्जेक्ट नॉट नहीं है, नॉट है इस बार, तो वाई हैज राम, वाई हैज राम नॉट। अब नॉट लगा दिए ना, अब B3 लगा दो। B3 कहाँ है, वह जाना है ना, गया का, तो गो वेंट गॉन होता है, तो वाई हैज राम नॉट गॉन। अब वहां है ना, तो देयर, THERE, राम वहां क्यों नहीं गया है। वे लोग कहाँ गए हैं, वे लोग कहाँ गए हैं, तो वे लोग का कहाँ का होता है, वेयर, वेयर। और सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है ना, तो वे लोग के साथ क्या लगता है, हैव, तो वेयर हैव दे, सब्जेक्ट एक्चुअली सॉरी WH हो गया, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद हैज हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। छोटा छोटा हो रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए वे लोग वहां, वे लोग कहां गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं। कहां का होता है, वेयर, वेयर, उसके बाद है, और उसके बाद दे सब्जेक्ट, वे हैव दे गॉन। अब बड़ा बड़ा है ना, ठीक है। वेयर हैव दे गॉन, वे लोग कहां गए हैं, सब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दिया हमने। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है, यहीं पे लिख दूं, यहां आ रहा है ना, यहां तक आ रहा है ना, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं। चलिए यहां पे देखिए बाबू, समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, ठीक है। और वाई सब्जेक्ट क्या है, तुमने है, तुमने के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना, वाई हैव यू, तुमने का इंग्लिश यू होता है, वाई हैव यू नहीं है ना, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, ये हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तो वाई हैव यू नॉट, उसके बाद V3 चाहिए, और मदद का क्या होता है, हेल्प्ड होता है, वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड। और किसकी मदद, तुमने राम की मदद क्यों नहीं किया है,
तो किसकी मदद, ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, तो वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम, वाई हैव यू नॉट हेल्प्ड राम। ये आपका कुछ सेंटेंस होंगे। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बाबू मैं इसको मिटा के आप लोग के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं उस टाइप के क्वेश्चन को लिख के और बता रहा हूं। चलिए बाबू देखिए मैंने ना ये सब कुछ वर्ड हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं, उनको मैं पहले ही लिख दिया हूं, और थोड़ा सा मैं 5 क्वेश्चन भी बना दिया हूं कि आप लोग इसको देखो और समझो। ये सब जितने वर्ड है ना बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन हो गया। और कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो ईवर हो गया, नेवर हो गया, ऑलरेडी हो गया, ठीक है, जस्ट हो गया, येट हो गया, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, सॉफर हो गया, और सेवरल टाइम्स हो गया। ये सब वो जितने वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इन सब वर्ड का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन मान के चलो ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये दिया है, ही दिया हुआ है, खाली स्थान दिया है, ऑलरेडी दे रखा है, और यहाँ पे मेन वर्ब नहीं दिया है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हैजअप चाहिए, उसके बाद ऑलरेडी वगैरह जो वर्ड है वो लगा दो, ठीक है, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने देखा इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने देखो ऑलरेडी लिखा है ना, तो ऑलरेडी लिखा है, इसका मतलब कौन सा टेंस, इसका मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज, और उसके बाद हेल्प, मतलब ही हैज ऑलरेडी हेल्प्ड हिम, वह उसकी पहले ही मदद कर चुका है, या उसने उसकी पहले ही मदद की है, ठीक है। ही और उसके खाली स्थान जस्ट, खाली स्थान देयर, और देखो इज गोइंग भरेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज गोइंग भरेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और देखो जस्ट है ना, यहां देखो मैंने जस्ट लिख रखा है, यहां जस्ट लिख रखा है, और जस्ट लिखने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा, he has just gone, he has just gone, ठीक है। अब देखो येट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब देखो इसमें येट कहीं लिखा होगा, मैं येट 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 जस्ट येट येट ये रहा ना, येट देखने से क्या पता चला कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो he has just अब कम, देखो यहाँ पे V1 V2 और V3 कम, और ये केम और कम। V1 क्या होता है, कम का V1 कम ही होता है, V2 केम होता है, CAME, और V3 कम होता है। ये और ये स्पेलिंग समान है, तो ये यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है ना, ये वाला है, ये V3 है, दोनों का स्पेलिंग समान है। तो कोई ये ना समझे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग V1 कैसे यूज कर दिया, इसीलिए मैंने लिखा कि V1 भी कम ही होता है और V3 भी कम ही होता है, तो ये V3 है, यहाँ पे V1 नहीं है, ठीक है। देखो सेवरल टाइम्स कहीं लिखा है, देखो सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कौन सा टेंस, ये होगा या ये होगा, इज हेल्पिंग तो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना बाबू, हमें कौन सा टेंस चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में यहाँ पे, और ये होगा हैव हेल्प, ठीक है। तो आई हैव हेल्प, आई हैव हेल्प, आई हैव हेल्प हिम सेवरल टाइम्स, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वर्ड ऑलरेडी है, ऑलरेडी देखिए कहां लिखा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो अब वो लगता है गड़बड़ हो गई। अब देखो ऑलरेडी लिख रखा है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें ये है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। और ऐसे भी सीइंग जो है ना स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ऑलरेडी देखा, पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो क्या हो जाएगा? आई हैव, और ये सिन, आई हैव सीन दैट फिल्म, मैं उस फिल्म को पहले ही देख चुका हूं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बाबू, इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे जाके देखें, और फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट करें, हम लोग कोशिश करेंगे उस डाउट को खत्म करने के लिए। थैंक यू।